पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियां। नए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इमामुल हक, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज और मुबस्सिर खान कौमी स्क्वाड में शामिल। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल स्क्वाड का हिस्सा। विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद और बाबर आजम को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। इस्लामाबाद में एससीओ इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द और रूस का 76 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदों की भी पाकिस्तान आमद। तमाम मेहमान सख्त सिक्योरिटी में होटल मुंतकिल। MQM से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले MQM हमारी हलीफ है, मुआशी बहाली में भरपूर शरीक है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत को अपने मुतालिबात पेश किए हैं। हमारी जद्दोजहद आर्टिकल 140A की बहाली के लिए है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। माशी और इलाकाई रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कॉन्फ्रेंस इलाकाई ताउन के हवाले से अहम फोरम है। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से आज़ादाना पॉलिसी पर अमल पैरा है। अता तारड़ ने सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी की सरबराही में वफ़द के दौरे पाकिस्तान को कामयाब करार दिया। एहतजाज मुलतवी करवाना है तो बानी से मिलवाना होगा। PTI ने शर्त सामने रख दी। 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करने पर मशरूत आमादगी। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी PTI से मुलाकात करवाएं, कॉल वापस ले लेंगे। एहतजाज के दौरान कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफ़ाक़ी राय कमीशन। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की ज़ेली कमेटी की पहली बैठक आज होगी। आईनी मुसव्वदों में मौजूदा कानूनी नुकात का जायज़ा लिया जाएगा। कमेटी तमाम सियासी जमातों की तजवीज़ पर ड्राफ्ट तैयार करेगी। खुसूसी कमेटी का इजलास पीर को होगा। JUIFA का आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ मानने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान का बेंच बनाने का मशवरा। अदालती इस्लाहात के मामले पर MQM की शराइत। नून लीगी वफ्द हिमायत हासिल करने पाकिस्तान हाउस पहुंच गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह शामिल। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने इस्तक़बाल किया। बंद कमरे में मुलाकात। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले आईनी तरमीम अहम मामला है, मगर जमहूरियत के लिए बल्दियाती क़वानीन में तरमीम भी अहम है। बानी PTI स्टाइल गठजोड़। SCO कॉन्फ्रेंस को सबताश करने के लिए सरगर्दा। बानी PTI सहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं PTI क़यादत मुल्क दुश्मनों के एजेंडों पर अमल पैरा है। मुल्क की सलामती पर दुश्मन के मफादात को तरजीह देती है। रहनुमा को चाटना है, हमें अगर मंजिल नहीं मिले हमें मंजिल चाहिए भाई। मुस्तफ़ा कमाल ने एहतजाजी कॉल पर PTI को आड़े हाथों ले लिया। MQM रहनुमा बोले एक तरफ आलमी दुनिया के रहनुमा पाकिस्तान आ रहे हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ रेड जोन में एहतजाज पर बस जिद है, जो किसी सूरत मुल्की मफाद में नहीं। हमारी सियासत और शिकायत मुल्क के वक़ार और सालमियत से ऊपर नहीं। मुल्क है तो हमारी सियासत है, जमहूरियत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अपनी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब कर लिया। गवर्नर पंजाब के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। सिंध में स्कूलों की हालत इज़्ज़ार पर आईना दिखा दिया। असमा बुखारी बोली सिंध में स्कूल सिरे से मौजूद ही नहीं है। जो स्कूल्स हैं इनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तिहानात में नक़ल और पूरे सेंटेंस का बिकना रिवाज है। गवर्नर साहेब आपका इंतज़ामी मामला से कोई लेना देना नहीं। आप गवर्नर हाउस में चाय कॉफ़ी खुश्क मेवा जात इंजॉय करें। हुकूमत कैसे चलानी है मरियम नवाज अच्छे से जानती हैं। यहाँ जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, वो मैसर करने को अब सिंध हुकूमत तैयार नहीं है। शहर में पानी जो है पिछले 16 सालों से एक कतरा नहीं दिया इस सिंध हुकूमत ने। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत कोई ड्रास्टिकली ओवरनाइट काम करेगी और शहरियों को सहूलत देगी, तो ये खाम ख्याली होगी।
इनका रिकॉर्ड है कि यहाँ कोई चीज़ बरकरार नहीं रहती। कराची को 16 सालों से सिंध हुकूमत ने पानी नहीं दिया। हुकूमत अच्छा काम करेगी तो इसको सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं 6 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम के नंबर्स में कुछ कमी आई है। IG सिंध ने स्ट्रीट क्राइम में मजीद कमी की यकीन दहानी कराई है। सेहूनी फौज की लेबनान में दरिंदगी जारी। बैरूत के इलाके बस्ता में मलबे से मजीद 17 शहरियों की लाशें मिली। हमलों में मजीद 32 शहरी शहीद हो गए। नबातिया में बाजार को निशाना बनाया गया। बैरूत जनूबी लेबनान के शुमाली इलाकों जाहिया, बीका और सैदून में भी शदीद बमबारी। हिजबुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। सेहूनी फौज पर 8 से जायद हमले कर डाले। हाइफा और इसराइल के जेर कब्जा। सरहदी इलाकों पर भी रॉकेट दाखे। कई सेहूनी फौजी हलाक व जख्मी। गजा में सेहूनी फौज की जारियत। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की शुमाली और वस्ती गजा पर शदीद बमबारी। नसीरात में 6 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी सेहूनी फौज ने 2 फलस्तीनियों को गोलियां मार कर शदीद जख्मी कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 42,175 तक जा पहुंची। ईरान ने दौरान परवाज वॉकी टॉकी और पेजेस के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। ईरानी सिविल एविएशन ने पाबंदी इंसानियत दुश्मन इसराइल के लेबनान में पेजेस, वॉकी टॉकी हमलों और अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए लगाई। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फाटा को मुआहदा साइन करने की इजाज़त दे दी गई। अपना घर प्रोजेक्ट में घर बनाने के लिए 280,000 दरख्वास्तें मौसूल। इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला की दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बर वक्त और तेज़ी से जारी रखने की हिदायत। पाकिस्तान कसीरुल मुल्की फ़िज़ाई मिशन इंडस्ट्रियल 2024 की मेज़बानी के लिए तैयार। इंडस्ट्रियल 2 का आगाज़ पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर होगा। मशक़ें 2 हफ्तों पर मुहित होंगी। मेज़बान पाक फ़िज़ाइया के साथ चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की फ़िज़ाई अफ़वाज शिरकत करेगी। मनशियात और असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई। पाक ईरान सरहद के करीब कश्ती में LPG के सिलेंडर से 26.2 मिलियन डॉलर का असलहा मनशियात बरामद। जब्त शुदा अशिया में 34 किलो आइस, 42 किलो हेरोइन और 5.56 मिलीमीटर कैलब्रीज की गोलियां भी शामिल हैं। इंतजामिया की नाअहली। कराची के अंडर पासिस खस्ता हाली का शिकार। नशे के आदी अफराद ने अंडर पासिस को मस्कन बना लिया। नाज़िमाबाद और अतराफ के अंडर पासिस से सरिया भी गायब कर दिया गया। शहरी कहते हैं कराची के तकरीबन सारे अंडर पासिस का यही हाल है। बजट कहाँ लगता है कुछ पता नहीं। हमसा हो तो सामने आए। ना कोई महरूमी ना हालात से दिल गिरफ्तार। 37 साला डॉक्टर का अज़म पुख्ता कद सिर्फ 3.5 फुट। दुनिया की आला फ्रांसीसी यूनिवर्सिटी से PhD होल्डर सनाउल्लाह फैज। मस्तूम के रिहायशी लोअर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक। वालिद के किराये की दुकान और अब ब्यूटिम्ट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर IT डेटाबेस के ओहदे पर फाइज। तुर्क के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के मद्दाह आज उनकी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। नुसरत फ़तेह अली खान ने सैकड़ों शोरा पाक कलाम गाए जो ज़बानी ज़द-ए-आम हुए। सुरों के शहंशाह ने मगरबी साज़ों को इस्तेमाल करके कव्वाली को जिद्दत के साथ साथ एक नई जहत बख्शी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड गुलकारा और अदाकारा मुसर्रत नज़ीर आज अपनी सालगिरह मनाएंगी। नामवर गुलकारा और अदाकारा ने दोनों शोबों में अपनी इनफरादियत को साबित किया। पंजाबी फिल्मों की पहली मकबूल तरीन जट्टी होने का मुनफरिद एजाज़ भी उन्हें हासिल है।